पांडवों की वह महारानी, जिसके केश राजसूय के अवभूत स्नान के समय सिंचित हुए थे, जो कुछ सप्ताह पूर्व ही चक्रवर्ती सम्राट के साथ साम्राज्ञी के रूप में समस्त नरेशों द्वारा वंदित हुई थी, रजस्वला होने की स्थिति में असहाय अवस्था में केश पकड़कर घसीट लाई गई और अब उसे नग्न करने का आदेश दिया जा रहा था। 2. शासन उसे भरी सभा में नग्न करना चाहता था। एक वस्त्रा अबला नारी, उसके एकमात्र वस्त्र को 10,000 हाथियों के बलवाला कुटिल शासन अपनी शक्तिशाली भुजाओं के बल से झटके से खींच रहा था। कितने क्षण द्रौपदी वस्त्र को पकड़े रह सकेगी? आज कोई नहीं उसकी सहायता करने वाला। उसके नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी उमड़ने लग गई। दोनों हाथ वस्त्र छोड़कर आपने आप ऊपर उठ गए। वह भूल गई संसार, भूल गई राजसभा, भूल गई अपने वस्त्र, भूल गई अपना शरीर, भूल गई अपनी मर्यादा। याद रह गया उसे केवल अपना सखा। वह कातर आर्तस्वर में पुकार उठी, हे द्वारकावासी, हे गोविंद, हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रेम घन, हे गोपी वल्लभ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं, क्या यह बात आपको मालूम नहीं है? हे नाथ, हे रमानाथ, हे व्रजनाथ, हे अर्तिनाशन जनार्दन, मैं कौरवों के समुद्र में डूब रही हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे श्री कृष्ण, आप सच्चिदानंद स्वरूप महायोगी हैं, आप सर्वस्वरूप एवं सबके जीवन दाता हैं। हे गोविंद, मैं कौरवों से घिरकर बड़े संकट में पड़ गई हूँ, आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस पुकार में पूर्ण समर्पण है। हे कृष्ण, मुझे इस संसार में अब आपके अतिरिक्त और कोई मेरी लाज बचाने वाला दृष्टिगत नहीं हो रहा है। अब आप ही इस कृष्णा की लाज रखो। हे दयामय, मेरा उद्धार करो। दयामय द्वारकानाथ रजस्वला नारी के उस अपवित्र वस्त्र में ही प्रविष्ट हो गए थे। आज अनादि स्वरूप कृष्ण ने वस्त्रावतार धारण कर लिया था और अब उनके अनंता का ओरछोर कोई कैसे पा सकता था? अपनी सखी की मर्यादा ढकने के लिए कृष्ण आज स्वयं उसकी चीर बन गए थे। कहते हैं बाद में वासुदेव को उनकी सखी द्रौपदी ने उपालंब दिया, हे वासुदेव, मेरे अभिन्न सखा, मेरे आज स्वर से पुकारने पर भी तुम इतनी देरी से क्यों आए थे? तब वासुदेव बोले, कृष्णे, तुमने मुझे द्वारका से बुलाया, वहाँ से आने में समय लगता ही। मैं तो तेरे पास तेरे हृदय में अंतर्यामी रूप से उपस्थित था, यदि यहाँ से पुकारती तो शीघ्र आ जाता।